हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रैप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। आपको पता होना चाहिए डीसीसी 2026 यानी बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए काउंसलिंग आज से शुरू हो चुकी है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके दिमाग में यहां पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर बड़े कंफ्यूजन चल रहे हैं कि सर कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होंगे। तो यहां पर इस वीडियो में मैं आपको यही सब जानकारी देने वाला हूं कि किन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ेगी और उन्हें कैसे आपको यूज करना है। तो आप सभी बच्चों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अंत तक सही तरीके से समझना है कि क्या क्या हमें बोला गया है। तो अगर मैं यहां पर आपको बताऊं तो सबसे पहले इसने बोला मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा, जो आपकी 10वीं क्लास है उसका एडमिट कार्ड, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इनमें से जो हो उसको तैयार रख लो। डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा जो आपका डीसीईसी है, अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, वो बच्चे जो 10वीं के बाद एग्जाम देते हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूं। जो 12th या आईटीआई के बाद में देते हैं उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। उसका एडमिट कार्ड और उसमें लगाए गए फोटो की 6 कॉपी, अगर वो फोटो है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो दूसरी ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा हो सकता है जब आप रिपोर्टिंग करने जाए वहां पर तो वो थोड़ा सा नाटक करे, पर चल जाता है इससे काम फोटो वाले से। फिर उसने बोला है आपको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना, जिस भी कैटेगरी को आपने क्लेम किया था उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। आवासीय प्रमाण पत्र रेजिडेंशियल आपको लेके जाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जहां पर आपने अपनी पढ़ाई खत्म की, जैसे 10वीं के बाद में अब आप डिप्लोमा में जा रहे हैं तो 10th क्लास से आपके पास में कैरेक्टर सर्टिफिकेट आएगा। उसके अलावा अगर आप किसी और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे एसएमक्यू कोटा आपके पास में, डीक्यू कोटा है, अगर ईडब्ल्यूएस है तो दोस्त आपको उसका भी सर्टिफिकेट लाना होगा, अदरवाइज आपको उस कोटा का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो यहां पर बोला गया है कि वो सर्टिफिकेट्स भी आपको साथ में लाने होंगे। हमने कहा ठीक है सर, ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए आधार कार्ड की कॉपी लगेगी और आपका जो डीसीसीपी 2026 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी हार्ड कॉपी। जब आपने फॉर्म भरा था उस समय भी हमने ये बात बताई थी कि दोस्त आपको इसकी हार्ड कॉपी को संभाल के रखना है, ये चाहिए होगा वहां पर। रैंक कार्ड ऑफ डीसीसी, आपका जो रैंक कार्ड आया उसको भी ले चलो डाउनलोड करके, और उसके बाद में वेरिफिकेशन स्लिप इन 2 कॉपीज एज डाउनलोडेड अलोंग विद बायोमेट्रिक फॉर्म इन 1 कॉपी। जो आपका वेरिफिकेशन स्लिप है वो आपको लेकर जाना है अलोंग विद बायोमेट्रिक फॉर्म। जो बायोमेट्रिक फॉर्म है सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, ध्यान रखना, एक कॉपी बायोमेट्रिक फॉर्म का सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। एक एक क्यों, आप तो 2-2 3-3 लेकर जाओ भाई। वहां वो बोल दे कि अरे तुमने इस पे साइन क्यों कर दिया, इसकी जरूरत नहीं थी। हालांकि सेल्फ अटेस्टेड चाहिए होता है लेकिन फिर भी ले जाओ 2-3 एक्स्ट्रा, क्योंकि फिर वहां फोटोकॉपी कराने के लिए इधर उधर घूमोगे ना, बड़े परेशान हो जाओगे। हर बार का नाटक होता है ये, सर वो ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब कल फिर जाना पड़ेगा। तो जहां 2 कॉपी बोल रहा है वहां 4 ले जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, जिस दिन आपको रिपोर्टिंग करना है उस दिन सुबह सुबह जाके पहुंच जाओ, ताकि कोई कमी अगर निकलेगी तो आप उस दिन रेक्टिफाई करके उसमें सुधार करके शाम तक सबमिट कर दो, नहीं तो अगला दिन आपके पास में सेफ एंड में रहे। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि सर जी मुझे 3 तारीख को रिपोर्ट करना है, 3 से 5 का मुझे डेट दिया, मान लो ऐसे ही बोल रहा हूं, तो सर 5 को 2 बजे वहां पहुंच रहे हो, अब उन्होंने कोई कमी निकाल ली, अब आपके पास में उसको सुधारने का कोई मौका ही नहीं है, समय नहीं बचा, अब क्या करें, तो सीट कैंसिल कर देगा वो। इसलिए समय पर जाओ, ताकि कोई गलती अगर वो निकाले तो बड़ी आसानी से आप उसे रेक्टिफाई कर दो। फॉर्म भरते समय नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम या किसी भी चीज में कोई गलती हो गई हो और अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आनी है तो एक एफिडेविट आपका लगेगा, वो एफिडेविट बनाकर आपको लेकर जाना है कि देखो सर ये गलती हो गई थी पर मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं सुधार कर रहा हूं, कि मेरे पास वैलिड प्रूफ है कि ये गलती जो है, ये नाम जो है मेरा ये नहीं, ये रहने वाला है। बस और कुछ नहीं करना है, बाकी घबराने की आपको जरूरत नहीं है। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूं कि हमारी टीम भी काउंसलिंग कर रही है जो 399 रुपए का चार्ज ले रही है। अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, खुद से कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी टीम को आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं 7014639318 कि सर हमें काउंसलिंग स्लॉट बुक कराना है, हमारी काउंसलिंग करवा दीजिए। तो वो आपसे 399 रुपए लेंगे और आपकी काउंसलिंग कर देंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करने से चॉइस फिलिंग तक सारी चीजें। साथ ही जैसे ही आपको कॉलेज मिल जाए, ध्यान रखिएगा, आपको आपके एसबीटी सेमेस्टर के फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, तैयारी इजी प्रैप से करना है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट हम लोग उत्कर्ष बैच के अंदर प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके अंदर आपको लाइव क्लास, उसकी रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन, क्लासेस बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर डाउट सेशन, वीवीआई क्वेश्चन,
मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप पर एक्सेस, 24/7 टेक्निकल सपोर्ट, और सबसे बड़ी चीज, क्योंकि 10वीं के बाद आप डायरेक्टली डिप्लोमा में जा रहे हैं, तो जो कंटेंट होता है वो हम बाइलैंग्युअल आपको देते हैं, एक एक लाइन इंग्लिश में, सेम हिंदी में भी। भले आपका डिप्लोमा इंग्लिश में हो, पर हम हिंदी प्लस इंग्लिश इसलिए आपको दे रहे हैं क्योंकि हमें पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम 10वीं तक पढ़े हैं, अब एकदम से इंग्लिश उनको समझ नहीं आएगी, इसलिए दोनों भाषाएं देते हैं ताकि चीजें उनको अच्छे से समझ में आए। और ये पूरा का पूरा कोर्स आपको मिलेगा सिर्फ 1999 रुपए में फर्स्ट सेम का। और अगर आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं फीस का, तो फर्स्ट प्लस सेकंड का कॉम्बो ले लो ताकि सेकंड में कोई बैच लेना ही ना पड़े। और ये आपको 3199 में मिल जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए आपको 7014639318 के ऊपर कॉल करना है। इजी प्रैप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उस पर आपको ये मिल जाएगा। दूसरी बड़ी चीज मैं आपको और बता देता हूं, यहां पर आप सभी बच्चों को एसबीटी बिहार की कंप्लीट जानकारी मिलती रहे, इसके लिए हमने भी कुछ ही दिनों पहले अपना जो मेन चैनल है वो तो इजी प्रैप है, जो लगभग 1.25 लाख बच्चों का परिवार बन चुका है। अब एसबीटी की डेडिकेटेड आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल जाए, इसलिए हमने एसबीटी बिहार इजी प्रैप के नाम से आप लोगों के लिए एक अलग चैनल बना दिया ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको उस पर मिलती रहे। ये जो चैनल आपका रहने वाला है, इस पर हमने कुछ एक डेमो भी डाल रखे हैं, वो भी आप देख सकते हो। बाकी एसबीटी बिहार की सारी इंफॉर्मेशन अब आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। मेन चैनल पर भी आती रहती है, पर उसमें क्या बहुत सारी चीजें चलती रहती है तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हो। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस पर सारे अपडेट्स हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। आज के लिए इतना ही। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड है वो सारी हम लोग अपलोड करते चले जाएंगे। चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।